हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं यहाँ पर अब आटा लगा दे रही हूँ और मैंने सब्ज़ी बना ही दी है, मतलब छौंक दी है सब्ज़ी और आटा भी गूँथ लिया है। और ये जो घी है इसे मैं गरम करके छान दे रही हूँ। और ये वाला घी मैंने देवी के लिए रखा है, जो हम जोत बत्ती करते हैं, रोज़ीना दीपक जलाते हैं, उसके लिए बनाया है घी। तो ये अलग से घी बनाती हूँ मैं जब, तो अपना डिब्बा पूजा करने वाला जो होता है उसे भर के रख लेती हूँ, ताकि जो हम रेगुलर खाने वाला डिब्बा है उसमें ना करें, कोई इस्तेमाल में ना लें इस चीज़ को। और झूठे-मूठे हाथ लगते हैं, तो ऐसे वाला पूजा में नहीं लिया जाता है घी। और उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी और इसी वजह से मैंने उसे शूट नहीं किया। जो बीच में और काम किए थे मैंने, वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हर समय मोबाइल को लेके इधर-उधर शूट नहीं हो पाता है। और बस इसी वजह से नहीं कर पाई थी। और अब फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे जब मैं नहाने गई थी तब। और नहाने के बाद में आके मैंने पिठी तैयार की है और अब पराठे सेक दे रही हूँ। तो अभी बच्चों का लंच वगैरह पे तैयार करना है मुझे। तो आज मैं लंच में पराठे रख के दे दूँगी आलू के, और चटनी ले जाएँगे चाहे अचार ले जाएँगे, वो उनके इच्छा के ऊपर बात है। तो 2-2 पराठे दोनों के लंच में रख के दे दूँगी और वो खा भी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाएँगे, खा लेंगे। और फिर आने के बाद में तो उतना खाते भी नहीं हैं कुछ भी खाना-पीना, बस जो रोटी सब्ज़ी या दाल-चावल वग़ैरह जो बना के दे देती हूँ, वही खा लेते हैं। और साथ ही साथ मैं अपना भी लंच बना लूँगी, क्योंकि आज मैं उधर की तरफ को जाऊँगी जहाँ हमारा घर का बन रहा है, उधर की तरफ भी मुझे जाना है। तो इसी वजह से आज जल्दी-जल्दी काम में लगी हुई हूँ। और आज सुबह मैं 5 बजे जग गई थी और 5 बजे उठ के मैंने सारे घर के काम निपटा लिए हैं। क्योंकि आप लोगों को जैसा पता ही है, मेरी हाउस हेल्पर आ नहीं रही हैं अभी फ़िलहाल में, तो सारे काम मेरे ऊपर ही हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती रहती हूँ, टाइम के हिसाब से करती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बच्चों के लिए ही लंच बना रही हूँ, उनका ही जो स्कूल का टिफ़िन है वो बना के रख दे रही हूँ। और नीचे से मुझे टिफ़िन भी निकालना है, क्योंकि अभी मैंने टिफ़िन निकाले नहीं हैं। अभी तो पहले पराठे ही सेक के रख रही हूँ और अभी बच्चों को जाके जगाना भी है। अभी बच्चे जगे भी नहीं हैं, सो ही रहे हैं। और इसीलिए पहले उनका टिफ़िन बना के रख देती हूँ, नहीं तो फिर उनको जगाने जाओ ना, भले ही बच्चे बड़े हैं लेकिन बहुत परेशान करते हैं। उठाने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और नींद इतनी प्यारी सवेरे की आती है ना, ये तो सभी जानते हैं कि सुबह की नींद कितनी अच्छी आती है। तो बच्चे ही क्या, बड़ों को भी उठने का मन नहीं करता है। और देखो मैं छोड़ छोड़ के जाती हूँ उन्हें जगाने के लिए, लेकिन नहीं उठते हैं वो लोग। और फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था उनका, क्योंकि वो टिफ़िन तो लेके चले जाएंगे लेकिन नाश्ता भी तो करके जाएंगे। तो जो आजकल तो यीशु चाय ही ज़्यादा पी रहा है, पर दूध नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका मन ही नहीं होता है। और गले में खराश है ना, तो डॉक्टर ने भी उसको मना किया है अभी दूध के लिए। तो इसी वजह से उसको जो दूध होता है उसी में पत्ती और अदरक वगैरह डाल के दोनों ही बच्चों को दे देती हूँ। इसी तरह से एक एक के लिए क्या अलग अलग करूँ, इस वजह से अपनी भी थोड़ी सी सहूलियत देख लेती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है सही काम। तो करने के बाद में फिर मैंने अपना लंच वगैरह भी तैयार कर लिया। और जब मैं लंच बना रही थी, जब आलू के पराठे सेक रही थी, तभी मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। क्योंकि जब करना ही मुझे है सारे काम, तो अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और 3 बर्नल की गैस है, तो देखो उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। तो एक साइड दूध आ गया था तो दूध बॉईल करने के लिए भी रख दिया था, दूसरी वाले बर्नल पे मैंने
दाल उबलने के लिए रख दी थी और एक साइड तो मैं अपना पराठे सेक ही रही थी सबके लंच के लिए, खाने के लिए। तो साहब को भी लगा के दे दिया और सब ने खा भी लिया है। एक एक दो दो पराठे बच्चों को भी लंच में रख दिए हैं टिफ़िन पैक करके। और अब दाल चावल सब बना के रख दूँगी और जब तक मिस्त्री लोग आएंगे तब तक तो मेरा सारा ही काम हो जाएगा। और आज मैं काम इसलिए जल्दी-जल्दी कर रही हूँ क्योंकि उस वाले घर में आज किचन बनने की तैयारी चल रही है। वो बोल के गया था कि भाभी जी आप ज़रा खड़ी हो जाना वहाँ पे, जो कारीगर काम करेंगे तो थोड़ा उनका ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पे किचन बनेगी। तो इसीलिए इन्होंने भी मुझसे बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी काम अपना कर लेना, सारा दिन मत लगी रहना काम ही काम में, और नहीं तो फिर उधर कुछ मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने आज सुबह पराठे बना के रख दिए हैं और दोपहरी के टाइम के खाने के लिए दाल चावल बना के रख दिए है कि बच्चे आएंगे तो अपने आप गरम करके खा लेंगे। और अगर मैं आ सकी लंच टाइम में, जब मिस्त्री खाना खाने जाते हैं तो फिर मैं ही आके गरम करके सबको खाना दे दूँगी और साथ ही में मैं भी खाना खा लूँगी। और देखिए इधर शाम का वक्त हो गया था तो सारे दिन तो मैं यहाँ पे रही रही थी, लेकिन ये काम जो होते हैं ना बहुत बारीकी वाले, बहुत आराम वाले काम होते हैं। इसी वजह से मैं इस इतने काम को शूट नहीं कर पाई। और ये जो पत्थर लगा है ऊपर स्लैब पे, ये वाला लगा था साइड में खड़ा हुआ जो पत्थर है डिजाइन का, जो डिजाइन ये वाली कटिंग करके लगाई है ये वाला, और इसको कटिंग करने में 2 ढाई घंटा लग गया था। तो ऐसे ही कर कर के काफ़ी काम चल रहा था और बहुत धूल मिट्टी वाला काम भी है। तो काफ़ी बार तो मुझे यहाँ से हटना भी पड़ता है, अगर मैं वीडियो बना रही भी होती हूँ तो भी मुझे हटना पड़ जाता है क्योंकि बहुत धूल आती है फिर नाक में और कानों में, बहुत बुरी मुंह के अंदर सांस लेने में बहुत जाती है, जो महीन वाली डस्ट होती है ये उड़ती है जो। तो इसी वजह से मैं हट भी जाती हूँ। तो इसी वजह से शूट नहीं कर पाती हूँ और बस यहाँ पे फिर खड़ी होकर सब चीज़ देखती ज़रूर रहती हूँ कि कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो एक बार हो जाएंगे तो परमानेंट हो जाएंगे, बार बार ये काम नहीं हो पाते हैं। तो ये नीचे भैया स्लैब का पत्थर इन्होंने पहले लगा दिया था, स्लैब जो वो है सिंक के नीचे ये पत्थर पहले लगा चुके थे, लेकिन इन्होंने इतना गलत ढाला बना दिया था इसका कि बस पानी जा ही नहीं रहा था अंदर, और इसे ऊंचा कर दिया था और जो जहाँ ये बैठे हुए हैं इसे नीचा कर दिया था। अब बताइए किचन धोई जाएगी तो पानी नाली में नहीं जाएगा तो कहाँ कमरों में जाएगा। अब इनसे कोई ये बात पूछे तो फिर मैंने इनसे पूछा ये बात कि भाई पानी कहाँ जाएगा किचन का, तो कहने लगे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आजकल तो सब पोछा लगाते हैं। अरे मैंने कहा तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, अगर पोछा भी लगाते हैं बाई चांस किसी बच्चे से पानी गिर जाए या हमसे ही पानी गिर जाए तो पानी जाएगा कहाँ। तुमने जो जाली वाला हिस्सा है जहाँ नाली बनी है वो हिस्सा तो ऊंचा कर दिया तो पानी तो जाने का नहीं है उधर। तो कहने लगे क्या करना है, फिर मैंने इसे तोड़ो और तोड़ के दोबारा बनाओ। तो उन्होंने फिर तोड़ा, उसको तोड़ के दोबारा बनाया है। फिर मैंने पानी का भी चेक किया था कि सीधा अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है नाली के अंदर, तो सही निकला मुझे। और फिर उन्होंने उसे दबा दिया था। तो कहने लगे अच्छा हुआ भाभी जी आप सामने ही थी, तो अभी तो जो कच्चा ही कच्चा सब हुआ था तो ठीक हो गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती हटाने में भी। और फिर वो लोग चले गए थे, करीबन गए थे 7:30 बजे करीबन गए थे काम ख़त्म करके। और फिर मैं ताला वाला लगा के उधर से आते आते मुझे भी 8 बज गए थे। तो फिर मैं घर पे 8 बजे आई और 8 बजे आके फिर अब बताइए सारा दिन उधर रहने के बावजूद, इतनी धूल मिट्टी सब होने के बावजूद मन ही नहीं होता कि कुछ भी काम करो। ऐसा मन होता है कि कोई एक कप चाय पिला दे और सो जाऊं चुपचाप, लेकिन ऐसा तो नसीब में है ही नहीं मेरे। फिर आई आके मैंने चावल भिगोए और सोयाबीन की बड़ी भिगोई और मटर वगैरह सब डाल के सब अलग अलग भिगो दिया। और भिगोने के बाद में अब मैं पुलाव बनाऊंगी। तो जब तक मैंने भिगोया था और जब तक चावल भीगे थे, करीबन आधा घंटा तो भिगोए ही हैं मैंने चावल, तो जब तक वो भीगे मैंने 1 कप चाय बना के चाय पी और सिर दर्द की गोली खाई, क्योंकि गोली बिना मेडिसन बिना लिए काम नहीं चलता और सारा दिन वहाँ मशीन चलती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है और अब चावल छोंकने हैं मुझे, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये
टमाटर घिस रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। अगर छिलका आ गया ना टमाटर का तो उस चीज़ को छोड़ देंगे, तो इसीलिए छिलका हटा दे रही हूँ और गूदा गूदा इसका निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गूदा निकाल लिया है टमाटर का, और उधर मैंने सारी चीज़ सोयाबीन वगैरह आलू वगैरह सब काट के रख ही लिए हैं, और सब तैयारी मतलब मैंने कर ही ली है। और करने के बाद में और अब आंखों में इतना दर्द हो रहा है ना कि ऐसा मन कर रहा है कि सो जा बस। और मेरा धनिया भी काफ़ी ख़राब होने पे आ गया है, लेकिन क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो अभी तो जितनी ज़रूरत है धनिए की उतना ही निकाल के इसे साफ़ कर लूँगी। क्यों, अगर कल वल देखूँगी, कल या परसों में अगर मुझे समय मिल गया तो मैं इसे साफ़ कर दूँगी, और नहीं तो रात को वर्मा जी आएंगे तो वर्मा जी से कह के देखूँगी अगर वो साफ़ कर देंगे। और वो भी बेचारे क्या करें, सारा दिन वो भी काम करते करते थक जाते हैं। 4 पैसे कमाना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही दिक्कत की बात होती है। और शानू गया है मिल्क लेने के लिए, वो वाली जो थैली आती है ना अमूल वाली, वो वाला पैकेट लेने के लिए गया है अमूल दूध का। क्योंकि भैंस वालों ने दूध दिया था तो वो 2-3 बार चाय बना दी, बच्चों ने ले ली है सुबह के टाइम पे। तो और थोड़ा सा मैंने जमा भी दिया था दही के लिए, तो इस तरह से वो सारा दूध ख़त्म हो गया था। तो बस इसीलिए शानू गया है दूध लेने के लिए, अब वो दूध लेकर आएगा तो उबाल के रखूँगी, क्योंकि सवेरे फिर चाय के लिए चाहिएगा। इतनी सुबह सवेरे दुकानें खुल नहीं पाती हैं, तो फिर चाय के लिए बैठी रह जाऊँगी, और फिर बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उनको भी नहीं कुछ दे पाऊँगी बना के, न चाय न दूध कुछ नहीं दे पाऊँगी। तो इसी वजह से रात को बना मंगा के रख ले रही हूँ, और बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह सुबह जब उठूँ तो कोई दिक्कत की बात ना लगे दूध की वजह से। और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया, और अब इसे धो ले रही हूँ और धो के रख दूँगी। और फिर मैं अब कुकर चढ़ा दूँगी, जिससे कि चावलों को बना दूँ। तो ये मैं चावल बना रही हूँ येलो वाले, जो मटर वगैरह डाल के बनाते हैं। हम लोग तो पुलाव बोल देते हैं इसको, कि पुलाव बना लेते हैं। तो बस वही बना ले रही हूँ, और रात के समय पे अब इससे ज़्यादा बनाने की कुछ हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पूरा दिन वहाँ खड़े 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 पैर में भी दर्द होने लगा है काफ़ी। और यहाँ भी आके मुझे खड़े ही खड़े रहना है, कोई ये तो नहीं है कि किचन नीचे बैठ के है तो नीचे बैठ के काम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।